अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अल्लाह से डरते हो? जी सर, इस चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी सुनने के बाद मुझे आप क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, ये हो कीजिए, मैं अल्लाह से नहीं डरता। क्या हम पे कुरान फ़र्ज़ है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम पे नमाज फ़र्ज़ की ताकि तुम फ़हाशी बेहयाई से बचो। इन्ना सलाता, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला, यानी कि अल्लाह के बंदे, और ये हक़ की तलाश में निकले हुए हैं। मेरे इनके साथ डिस्कशन हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना कैमरास लगा के डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी, आप तक भी इस डिस्कशन को जो है पहुंचाया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो हम इनसे डिस्कस करेंगे ताकि हम भी इस तलाश में, हक़ की तलाश में निकलें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अब आपका जो नॉलेज है ना, जिस तलाश में आप निकले हुए हैं, हम चाहते हैं हम सब उस तलाश में आपके साथ जो है वो निकलें। तो इससे रेलेवेंट कुछ डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा। हमजा, मेरी आपकी जो बात हो रही थी ना, इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो थी ना ये कि बहैसियत एक मुसलमान मेरे जो फ़राइज़ हैं, जो मुझे करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी नज़र में बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं नमाज़ में पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या यही मकसद था? और सही चीज़ यही है? अच्छा, मेरी नमाज़ कितनी सही है, मेरे रोज़े कितने सही हैं, मैं समझ रहा हूँ सही हैं, लेकिन जब मैं निकला तलाश में, मैंने देखें तो है क्या जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप समझो वो है कि इसके अलावा कोई चीज़ है। तो मुझे बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आने लगी। अच्छा, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आईं। जैसे फौजा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हमजा बिंग ऐसे मुसलमान, अल्लाह ताला ने हम पे क्या क्या चीज़ फ़र्ज़ की है? कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। अब जो दूसरा सवाल जो मुझे सीखने को मिला, क्या हम पे कुरान फ़र्ज़ है? मैं तो समझता हूँ कि फ़र्ज़, लेकिन कहते हैं सवाब है उसको पढ़ना। एग्जैक्टली मेरे साथ ये हुआ। जब मैं मतलब उसमें आया तो मैं बहुत कुछ तलाश कर रहा था। मैंने कहा हकीकत क्या है, हक़ क्या है, सच क्या है। मैं जिसके पास भी जाता ना, स्कॉलर्स, मुफ्ती हज़रात, मौलवी साहब, दूसरे लोग, सब अच्छे हैं, किसी की नीयत में हमें शक नहीं करना चाहिए, सब अच्छे हैं, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा हक़ है, मैं ज़्यादा समझता हूँ। और फिर मैं परेशान होता था कि आप भी सच कह रहे हैं, आप भी 5 वक़्त की नमाज़ी हैं, आप भी तहज्जुद में उठ रहे हैं, फिर सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं हैं? सब लोग अलग अलग क्यों नहीं हैं? अलग अलग क्यों हैं? और फिर जब इनसे बात करते थे तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स में फ़र्क नज़र आता था, तो मैं बड़ा उलझा रहता था। तो एक दोस्त से ऐसी मुलाकात हुई तो उसने कहा, यार तुम बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो ना, मैं तुम्हें एक साहब के पास लेके चलता हूँ, वो तुम्हें सब कुछ कुरान से भी समझाएंगे। मैंने कुरान से अगर जवाब देते हैं तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाता है ना। कुरान में तो सब लोग मुत्तफ़िक हैं, जो भी मकतब फ़िक्र का कुरान से तो कोई। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई ठीक है, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं आपको कुरान से जवाब देता हूँ। मैंने कहा सर मुश्किल ही हल हो गई, फिर तो मसला ही नहीं है। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप पे क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, तो मुझे वही पता जो आपने कहा, कलमा तौबा, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात। मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पे कुरान फ़र्ज़ है? मैंने कहा नहीं सर, कुरान फ़र्ज़ तो नहीं, लेकिन सवाब की किताब है। अच्छा ठीक है, फ़ज़ाइल की किताब, फ़ज़ाइल की बहुत सवाब बहुत अच्छी। फिर मुझसे इन्होंने एक सवाल पूछा कि अच्छा आप नमाज़ पढ़ते हैं? मैंने कहा जी। कहने नमाज में क्या पढ़ते हैं? और वहाँ पर मैं रुक गया। नमाज में तो कुरान पढ़ता हूँ, और जिसको ज़रा सी मैथ्स आती है ना, हाँ जी, A = B, B = तो C = A हो ही जाता है ना, वहाँ पर मुझे हल्का सा स्पार्क हुआ। मैं कह रही तो मैं कुरान पढ़ता हूँ तो फ़र्ज़ है। फिर मुझसे कहा ना कि कुरान आप पे, मैंने कहा जी सवाब की किताब है। फिर उन्होंने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल किया, कहना कुरान नमाज फ़र्ज़ है? मैंने कहा जी फ़र्ज़ है। कहना कुरान में लिखा है? मैंने कहा बिल्कुल लिखा है। कहना दिखाइए। मैं तो बहुत होशियार था ना, मैंने फ़ौरन कह दिया अक़ीमुस्सलाह। कहना इसका मतलब तो सलात कायम करना है, = फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो नहीं लिखा हुआ ना। मैंने कहा लेकिन नहीं, आप मुझे फ़र्ज़ के साथ। फिर रोज़े का, मैंने कहा जी बिल्कुल रोज़ा फ़र्ज़ है, कुरान में लिखा हुआ है। उन्होंने देखा तो कुतिबा अलैकुम लिखा हुआ है। इसी तरह हज हो उसका। फिर उन्होंने मुझे सूरह क़सस की आयत नंबर 85 दिखाई, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लिराद्दुका लम्माद। वो ज़ात जिसने तुझ पे कुरान फ़र्ज़ किया तुझे तेरी मंजिल की तरफ लौटा देगा। एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझ पे कुरान फ़र्ज़ किया है, और फिर इसी कुरान से मुझे अपनी नमाज, अपने रोज़े, हज, ज़कात, दूसरी चीज़ों को पता चलता है।
अब ऐसी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि नमाज क्यों फ़र्ज़ है? ऐसी क्यों नमाज क्यों फ़र्ज़ है? नमाज इसलिए फ़र्ज़ है ताकि हम अपने ईमान को सेव कर सकें। ईमान को सेव कर सके। मैंने भी कहा कि भाई नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अक़ीमुस्सलाह कह दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपको पढ़नी है। तो फिर अगर अल्लाह ने कोई हुक्म दिया है तो हम इसमें आर्गूमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अल्लाह के आगे आर्गूमेंट नहीं होती, अल्लाह ने कह दिया सो कह दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अल्लाह ने अगर कोई भी हुक्म दिया ना तो मुझे और आपको उसको समझना, वजह रीजनिंग पता चलेगी तो और मज़ा आएगा, हिकमत पता चलेगी। तो सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला नमाज क्यों फ़र्ज़ है इसकी वजह बता रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम पे नमाज फ़र्ज़ की ताकि तुम फ़हाशी बेहयाई से बचो, इन्ना सलात ताना, ठीक है। और फिर उसी में कि अल्लाह के ज़िक्र सबसे बड़ा ज़िक्र है। तो नमाज जो है वो आपको इन चीज़ों से रोकेगी और अल्लाह से कनेक्शन सिखाएगी। अब अल्लाह से कनेक्शन क्या है? अलग से कनेक्शन आप मुझे 50 अल्फाज बोल देंगे, 50 घंटे निकाल देंगे, मैं आपसे 500 दिन तक बातें करता रहूँगा। कनेक्शन है क्या? कनेक्शन है क्या? अरबी में लफ्ज़ सलात है ना, सलात का मतलब हम लोग ज़्यादातर नमाज लेते हैं, और सलात का ही मतलब कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है जी। तो अल्लाह ताला से जो मैं नमाज़ पढ़ रहा था पहले, तो उसमें मेरा कनेक्शन हो रहा था? नहीं। मैं 50 साल तक अगर नमाज़ पढ़ता रहूँ, उस नमाज ने मुझे फ़हाशी बेहयाई से नहीं रोका, तो मैंने नमाज की अदा की। अब अल्लाह ताला तो कह रहे हैं तुम्हें रोकेगी, माज़अल्लाह, ये तो आयत गलत है, मेरी नमाज गलत है। नमाज गलत थी, नमाज गलत है। तो जब भी इस किताब पे जाते हैं तो मुझे पता चलता है, आपको पता चलता है, एक आम आदमी को पता चलता है ये कितनी बातें हमें पता ही नहीं है। बच्चे ठीक है, बहुत से लोग इस्लाम पे, दीन पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें, जब बेसिक चीज़ों को मुझे आपको पता चलता है ना तो फिर इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसी चीज़ पे फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। ये तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो सवाल पूछते हो उसका जवाब तो कुरान देता है। इसके बाद आहिस्ते से सफ़र शुरू होता गया और जितने जितने सवाल जहन में आते हैं ना उसका जवाब तो अल्लाह ताला देते हैं। हर जगह जवाब लिखे हुए हैं। आप कोई भी चीज़, कोई भी सोचें, आपको पता चलेगी हो क्या रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस सीक्वेंस से हमें कुरान मिला है, फातिहा, और इस सीक्वेंस से तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें क्या हुक्म दिया है, क्या अल्लाह ताला ने जो है बात की है? देखें, सबसे पहले तो कुरान है क्या? कुरान जो है कलाम अल्लाह है, अल्लाह ने बात की है। जी। अल्लाह ने बात किससे की है? हमसे, यानी जिसके जो अहले किताब है, जो कुरान का अहल है, जिसके पास कुरान है, अल्लाह से बातें कर रहे हैं, करेक्ट। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी खूबसूरत बातें मेरे लिए लिखी, मेरे लिए कही हैं और मेरे पास आया। अब सबसे पहली बात जो अल्लाह ने मुझसे कही है कुरान में, सबसे पहली बात, मैं काफ़ी लोगों से पूछा ना, तो किसी ने कहा कि सबसे पहली बात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। तो मैंने कहा औज़ तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे शैतान से बचा ले। चले औज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। औज़ का मतलब पता है ना, पनाह में आना। जब शैतान मर्दों से पनाह मांगते ही क्या आगे निकल जाते हैं। अगर कभी मेरे पास टाइम होगा ना, हमजा मैं और आप बैठेंगे, हम 1 घंटे नहीं 2 घंटे पूरा दिन औज़ पे बात करते नहीं, ख़त्म नहीं होगी। औज़ का मतलब क्या है? औज़ का एक तो मतलब जो हमने समझ लिया कि अल्लाह मुझे अपनी शैतान से बचा ले, अपनी पनाह में ले ले। इसका एक मतलब होता है आगोश में ले लेना, एक होता है अपने फजल की चादर में ले लेना, एक होता है अल्लाह मुझे बचा लेना। आपने कभी देखा है बिल्ली जो होती है ना, अपने बच्चे के लिए कितनी पॉजिटिव होती है, शेर से लड़ जाती है, और बच्चा क्या करता है, माँ के पास चला जाता है। बंदर जो होता है ना, अपने बच्चों को लिपटाता है, यहाँ से वहाँ दरख्त पे घूमता रहता है, बच्चा मज़े कर रहा होता है। क्यों? प्रोटेक्शन में। जब मैंने उसका तो मैं अल्लाह की प्रोटेक्शन में गया था, मैं जुमला बोला निकल गया था, मैं तो अल्लाह की प्रोटेक्शन में गया ही नहीं, मैं तो रिचुअल से जुमला बोला, अल्लाह बस शैतान से बचा ले, निकल गया। मैं वहाँ रुक जाता। मैं जब तक कंफर्मेशन नहीं लेता कि अल्लाह मैं आपकी पनाह में आ गया हूँ, अल्लाह मैं आपके आगोश में आ गया हूँ, अल्लाह आपके फजल की चादर में आ गया हूँ, वहाँ से निकला ही नहीं मैं। जब निकलता हूँ और अल्लाह मुझे कहता है तू मेरी प्रोटेक्शन में आ चुका है, अब मुझे बताओ शैतान मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं। शैतान मुझ पर अटैक हो सकता है? नहीं। फिर मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विद द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप अल्लाह से डरते हो? जी। सर,
इस चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी सुनने के बाद मुझे आप क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, ये हो कीजिए। मैं अल्लाह से नहीं डरता। क्यों? मैं अल्लाह से इसलिए नहीं डरता कि मैं अल्लाह को जानता हूँ रहमान और रहीम है। जो रहमान और रहीम से डरना नहीं है, उसकी नाफरमानी से डरना है। अल्लाह से नहीं डरे, अल्लाह की नाफरमानी से डरे। जो रहमान हो क्या करता है? मोहब्बत देता है, रहम करता है, शफकत करता है, आपका ख्याल रखता है। उससे डर कैसा? आपके माँ बाप हैं, माँ बाप से हम डरते हैं कि उनकी नाफरमानी से डरते हैं। नाफरमानी से इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तक़द्दुस करते हैं ना। तो अल्लाह का वक़ार है, तक़द्दुस है, अल्लाह का मकाम है। अल्लाह कहता है बंदी तूने गलती की है, मैं रहमान व रहीम माफ़ कर दूँगा। तुझे अंदर से गिल्ट हो रहा है ना कोई चीज़ करते, मैं माफ़ कर दूँगा, मुझसे डरो मत, लेकिन मेरी नाफरमानी मत करो। आप औज से निकले, शैतान को पीछे छोड़ दिया, अल्लाह के रहमत के साए में चले गए। अब आप सूरह फातिहा शुरू करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्द का मतलब तारीफ़ होता है ना, ये शुक्र होता है। तारीफ़ क्यों कर रहे हो? किसकी तारीफ़ कर रहे हो? आप तो जानते नहीं अल्लाह को। पहला जुमला लिया आपने, पहला जिस सीक्वेंस से हमें कुरान मिला ना, अल्हम्द का ना, आप अल्लाह को जानते हैं? रब्बिल आलमीन वो तो बाद में आया, अल्हम्द से पहले कहाँ है? इससे पहले तो रब्बुल आलमीन तो बाद में आएगा ना। आप अल्लाह को जानते ही नहीं हो, लेकिन मैं और आप अल्लाह को जान गए थे जब हमने कहा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो रहमान और रहीम की साए में आए ना, तो मैं और आप तारीफ़ कर रहे हैं। अरे मैंने तो पहचान ली, मेरा तारुफ हो गया उससे, जो रहमान भी है रहीम भी है। अब रहमान और रहीम क्या करता है? मेरे लिए रब्बुल आलमीन आपके रब्बुल आलमीन बन जाता है। सब चीज़ें, सब नेमतें अता करता है, सब चीज़ें देता है। क्यों देता है? कहता है आप समझा, तूने मुझे रहमान और रहीम मान लिया ना, अब मैं रब्बुल आलमीन तेरे लिए बन गया हूँ। ये कनेक्ट करता है इंसान को। सूरह फातिहा आपने मैंने कितनी पढ़ी? आपको पता है आप कितनी दफ़ा पढ़ चुके हो? जब से पैदा हुए दिन में कम से कम हम 17 दफ़ा पढ़ते हैं। 17 × 2 34 दफ़ा पढ़ते हैं कम से कम फ़र्ज़ नमाज में। इतने सालों से पढ़ी है, क्या मैं और अब रुके? नहीं। हमने एक लफ्ज़ देखा अल्हम्द का मतलब क्या, रब्बुल आलमीन क्यों है? हमजा देखें, आप जिस एज के हैं ना आप लोग, अगर आप लोगों ने समझ के रुक के पढ़ना शुरू किया ना, आप सोच ही नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हो। कुरान जो है उसे एक इंटरेस्टिंग बुक की तरह से पढ़ना शुरू करें। फिर इस किताब में जो असरार हैं, इस किताब में जो मैग्नेटिज्म है, तो अपने आप खींच लेगा आपको, लेकिन आपको अल्लाह से कनेक्ट कर देगा। ये इंसान का कलाम तो है नहीं ना। नहीं। जैसे जैसा पढ़ते रहोगे आप समझ ये कलाम कर कौन रहा है। और दुनिया में, दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान कौन है? आप हो। कैसे? आप हो। क्यों? आपने कुरान खुला, कुरान पढ़ रहे हो, आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन है यार? जब अल्लाह की किताब पढ़ रहे हो तो आप और अल्लाह होते हो, वहाँ पर अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल रहा है। अल्लाह कहता है कोई मांग ले मुझसे। आपने कुरान खोला, अल्लाह को अल्लाह से मांग लिया और आपको अल्लाह मिल गया, तो आपको और क्या चाहिए? तो ये सूरह फातिहा तो ओपनिंग है, स्टार्ट कर रही है, ये आपके लिए दरवाजे खोलती है। अच्छा, सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं ना जी। कोई भी एक आयत उठा लो, कोई भी एक रैंडम, और पूरे कुरान में से कोई आयत निकाल लो, देखो उसका लिंक है कि नहीं। कुरान की कोई भी आयत उठा लो, आप खोल के देखेंगे सूरह फातिहा में कोई भी 7 में से कोई भी एक उठा लीजिए, उस आयत से मिला के देख लीजिए, या उस आयत को इन 7 में से ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा इसका राब्ता है इसमें। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो जोड़ देती हैं। अच्छा, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको मज़ा आने लगेगा। चलो मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 चीज़ें ढूंढी है ना, आप विद इन अ डेज़ 20 चीज़ें ले लोगे, दूसरे दिन आपको 100 चीज़ें नज़र आएंगी, और आप ज़िंदगी भर ढूंढते रहोगे ना, ये ख़जाना ख़त्म नहीं होगा, इसमें इतनी चीज़ें। अच्छा, हमारा सवाल तो वहीं रह गया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपसे जो बात की है कुरान में, ये सवाल था ना। हम सूरह फातिहा पे आगे, सूरह फातिहा इंशाअल्लाह कभी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझसे और आपसे कही ना, वो कहा अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम सबसे पहली बात कही है। अच्छा, इसमें बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सबके अलग अलग राय, और सबके अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अलिफ लाम मीम का मतलब सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, किसी और को नहीं पता, विद रिस्पेक्ट सही है। एक कहते हैं इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, ठीक है। एक कहते हैं कि कुछ रासिखुल इल्म है, जो इल्म में रासिख हैं उनको पता है। तीनों की ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, चलो सही है।
अब इसमें जो ये कहते हैं ना रासिखीन जिनके पास इल्म, उनमें किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि जो मैंने समझा अलिफ लाम मीम का मतलब वही है। वो कहते हैं हमें ये समझ में आया है, हतमी नहीं है। तो इस बहस में हम नहीं जाते कि अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, क्योंकि किसी के पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। एक हमारे उस्ताद हैं अल्लामा तारिक अब्दुल्ला साहब, इंडिया से, वो कहते हैं आपको पता तो नहीं है ना, लेकिन आप एक कोशिश करो, प्रैक्टिस करो कि अलिफ लाम मीम को दूसरी आयत से मिला के पढ़ना शुरू कर दो। अब दूसरी आयत क्या है? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसका हम तर्जुमा अमूमन क्या कहते हैं, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अमूमन तर्जुमा ये होता है। वो ये कहते हैं, ग्रामेटिकल ग्रामर मुझे नहीं आती इतनी, लेकिन उनके लफ्ज़ कोट कर देता हूँ। ज़ालिका का मतलब होता है दूर की चीज़ को कहते हैं वुसा। तो कहते हैं आप कभी इस तरह से पढ़ो, अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें शक नहीं, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। वो इस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है। अब पहली बात जो अल्लाह ने हुर्फ़ मुक़द्दात के बाद कही आपसे मुझसे कि वो क्या कही है, ये वो किताब है, इस पर शक मत करना, इसमें हिदायत मुत्तकीन के लिए। अब इसका क्या मतलब हो, इसके क्या तफसीर हो सकती है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम वो किताब है जो तुझे मुझसे जोड़ देगी, तुझे हक़ का पहचान बता देगी, तुझे मेरी मंजिल का पता, तुझे तेरी मंजिल का पता दे देगी। और इसमें हिदायत मुत्तकीन के। मुत्तकीन कौन है? जो इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया की बुराइयों से, तकलीफ़ों से, दुश्वारियों से बचा के निकलते हैं ना, अपना दामन बचा के निकलना, हम झाड़ी में उससे निकलना है ना, तो अल्लाह कहते हैं तू इस किताब पे आ जा, ये किताब तुझे मेरी तरफ लेके चली जाएगी। बिल्कुल इस पर शक मत करना। सबसे पहली बात जो मुझे आपको कुरान मिला सीक्वेंस में, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कही, वो ये कही है, इस किताब पे शक मत करना। एंड दैट्स ऑल। आप इसको बांध दो, इसको ज़हन में बिठा लो कि अल्लाह ने सबसे पहली बात जो मुझे की अलिफ लाम मीम के बाद ये कहते इस किताब पे शक मत करना, अगर तुम्हें मुत्तकी बनना है तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। वहीं से जो अपनी पहली बात हो रही थी, इन्ना लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान रात दो कलामात, इस पर बाज़ स्कॉलर्स ने तर्जुमा किया हुआ है कि वो ज़ात जिसने तुझ पे ज़िम्मेदारी डाली है कुरान की। अब वो समझ में नहीं आती कि फ़र्ज़ अरबी में लिखा है और उसका तर्जुमा हम ज़िम्मेदारी कर देते हैं। बात तो वही होती है, लेकिन फ़र्ज़ ही रहने देते हैं। तो मैं अच्छी तरह से समझ में आती, रात दो कलामात तुझे तेरी मंजिल की तरफ लौटा देगा। ये कुरान आपको आपकी मंजिल की तरफ लौटा देगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि कुरान समझना, पढ़ना तो एक रट्टा, वो एक अलग है, लेकिन समझना जो है वो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अल्लाह कह रहा है, मैं को थोड़ी कह रहा हूँ। इन्नल लज़ी फ़रदा अलैक, जिनको अपनी मंजिल की तरफ लौटना है, चलो उनका ये ले लें। जो अपनी मंजिल की तरफ लौटना चाहता है उस पर कुरान फ़र्ज़ है, वो तुझे तेरी मंजिल का पता कुरान बताएगा। समझना फ़र्ज़ है। पहले समझेंगे तो फिर अमल करेंगे ना। बस मतलब एक बात बताइए, आप कोई भी चीज़ दुनिया को, कोई भी इल्म ऐसा है जो बगैर समझे अमल कर सकते हो उस पर? नहीं। तो फिर कैसे मैंने और आपने ये अज़्यूम कर लिया कि कुरान? लेकिन वो कहते हैं कि देखें क्या नाम है, कुरान समझना मेरा काम नहीं है, इमाम साहब मुफ्ती साहब का काम है। मुझे जो पूछना है, मुझे मेरा जो कंसर्न है, मैं उनसे पूछूँगा, मुझे बता देंगे। देखें हमसा, फ़िक़ी मसले जो है ना वो आपका काम नहीं है। ज़कात, निसाब, विरासत, ये मुश्किल चीज़ें हैं, ये आपका काम तो थोड़ी है। जिन लोगों ने 16-16 साल लगाए, जिन्होंने इल्म फ़न में महारत हासिल की, अब एक डॉक्टर सर्जन है, वो इतने सालों की प्रैक्टिस करता है, आपको वो बनना है तो यू हैव टू बी देयर। आपको पूरा समझना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें मालूम करनी है ना, कि मैं इस दुनिया में आया हूँ और मुझे वापस अल्लाह के पास जाना है, तो मुझे क्यों भेजा अल्लाह ने यहाँ पर? मुझे आज़माने के लिए भेजा है, ये करना वो नहीं करना। तो मुझे कुरान में वो तलाश करना है कि किस चीज़ से अल्लाह ने मुझे मना किया है, खुद से। किस आप कोई कहते हैं खुद से पढ़े तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कुरान जो है ना, देखें बात सुने, अक्सर लोग हवाला देते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर शायद 26 का ना, अल्लाह मच्छर की मिसाल देता है वो वाली। इसके बाद नीचे लिखा है ना, इस कुरान से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, इस कुरान से बहुत से लोग हिदायत पाते हैं। यहाँ तक कहते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे अल्लाह कहते हैं जो फासिक होता है ना, सिर्फ वही गुमराह होते हैं। फासिक कौन से होते हैं? आप किस नीयत से जा रहे हो कुरान पे? आपको अपनी इल्मियत जतानी है, आपको शो ऑफ के लिए जाना है, ये सब आपकी नीयत पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि कुरान से आप, कुरान ही गुमराह करेगा, आप गुमराह हो जाओगे। और दूसरी बात बड़े मज़े की, ये बड़ा मज़ा आता है जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं ना, गुमराह करने का काम किसका है? शैतान का। तो फिर अल्लाह और ये फरिश्ते क्यों करेंगे? अल्लाह, यानी कुरान तो अल्लाह की किताब है ना,
तो अल्लाह कैसे अपनी किताब के ज़रिए किसी को गुमराह कर सकता है? वो उसका अपना नफ्स ही होगा। वो तो बंदा करेगा ना, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है। भाई डॉक्टर ने आपसे कहा था कि ये दवाई आपको खाने से पहले लेनी है, आपने होशियारी की, दवाई खाने के बाद ले रहे हो, नुकसान हो रहा हो, डॉक्टर से कह रहा है डॉक्टर ये क्या कर दिया आपने? डॉक्टर क्या कहता? मैंने तो कहा ही नहीं था। तो कुरान ने तो आपको पूरा बता दिया है ना, आपको ये करना ये नहीं करना, जब आपको पता चल जाता है। लेकिन हमजा एक बात बताओ, जब तक आप कोई चीज़ खोलोगे नहीं, देखोगे नहीं, चेक नहीं करो, आप कैसे कह सकते हो? लेकिन अल्लाह ने मुझसे आपसे क्या कह दिया? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये अल्लाह का ऑर्डर है, हुक्म है। इस किताब पे शक मत करना। अगर आप कहते हो गुमराह हो जाते हैं तो आप शक कर रहे हो। और पहली चीज़ अल्लाह को मेरी नफ्सियात नहीं पता, आपकी नफ्सियात नहीं पता, इसलिए तो अल्लाह ने कहा था इस किताब पे शक मत करना, जो अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। तो ये है चीज़ें। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, फिर बातें करेंगे। और आपसे भी बहुत कुछ सीखना है हमें। मेरे से क्या सीखना है आपने? एक बात बताऊँ हमजा, लास्ट बात, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर इंसान में एक इंडिविजुअल चीज़ डाली है। एक खूबी आपको ऐसी दी होगी अल्लाह ने जो किसी दूसरे इंसान में नहीं है। किसी दूसरे इंसान में एक ऐसी खूबी है जिस किसी तीसरे में नहीं है। हमें इंसानों की खूबियाँ तलाश करनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ अल्लाह ने डाली है और उससे हमें सीखना चाहिए और लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा कहता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता, झूठ बोलता है। अल्लाह ने उसमें डाला हुआ है, अल्लाह ने उसके अंदर किए, वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, वो मिस्टेक कर रहा है। अल्लाह ताला, अरे यार एक आखिरी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। रिस्क क्या है? पहले जो मैं समझता था हमजा, रिस्क मैं समझा था दौलत है, ठीक है ना, दौलत इसका अल्लाह बोलता है खर्च करो उसमें से। मैं अक्सर सोचता था ये अमीर आदमी के पास तो रिस्क है, गरीब तो बेचारा मर गया, ये हो नहीं सकता। अच्छा, फिर स्टडी की, फिर पूछा स्कॉलर से, तो उन्होंने कहा भाई रिस्क तो हर किस्म की चीज़ है। आपकी अकल, स्किल, नॉलेज, सेहत, हाथ पाँव, औलाद, जो चीज़ भी आपको अल्लाह ने दी नहीं, जो चीज़ भी अल्लाह की तरफ से आता है कि वो रिस्क है आपकी, यही तो समझ में आई। फिर एक साहब से बात हुई, ये मदीने में मिले थे, बाबा वफ़ा है नाम इनका। तो मुझसे कहने लगे कि एक बात बताओ, अल्लाह ने एक रिस्क ऐसा सबको दिया है, हर इंसान को दिया है, जिस सबको बराबर दिया है। इसमें अल्लाह ताला ने ये फ़र्क ही नहीं रखा कि ये अमीर है या गरीब है, इवन ये मुसलमान है या नॉन बिलीवर है, सबको बराबर रिस्क दिया। वो कौन सा रिस्क है? सबको, काला हो गोरा, सबको आता है में। एक रिस्क अल्लाह ने सबको दिया, यकसा दिया हुआ है, बराबर। खैर मुझसे पूछा, मैं भी सोच में पड़ गया, जवाब नहीं बन पड़ा मुझसे। तो मुझसे कहना वो रिस्क है टाइम, वक्त। अल्लाह ने सबको 24 घंटे दिए, 1440 मिनट। फिर अल्लाह कहते हैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो 1440 मिनट तुझे दिए ना, उसमें तू मेरे लिए क्या खर्च कर रहा है? अब आप सोचो, मैं सोचूं। अच्छा, हम तो इस आयत का मतलब नहीं, ये भी सही है, 100% सही हो वाला, बिल्कुल सही है। मम्मी जो माल तुमने अल्लाह में किराम में खर्च करो, ये सही भी है। एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ये अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप आते हो वक्त में, और इसमें तो हर चीज़ आपकी तमाम जो आपके पास माल, दौलत, अकल, सेहत सब वक्त में आती है, अंडर टाइम सब आ जाती है। दौलत तो बहुत इस्तेमाल करने का टाइम नहीं मिल रहा, टाइम निकालो। अब इसमें अल्लाह ने कहना 1440 मिनट तुम्हें दिए मैंने। अब हमजा आपने कितना टाइम? सर मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। हमजा ये तो फ़र्ज़ था, ये तो था, वरना मैं और आप जला दी जाएंगे। वो तो ऑर्डर था ना भाई, अल्लाह क्या, अल्लाह मेरा बॉस है, आपका बॉस, बॉस बोले करना है, वो तो करना ही करना है ना। अल्लाह बोल रहा है इसके अलावा तो मैं मेरे क्या टाइम गुजारूँ। अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर माज वगैरह, वो क्या कर रहे हैं? वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिस्क हमने टाइम दिया उसमें से खर्च करो। आप क्या करो इस वक्त? जो अल्लाह ने टाइम दिया, अल्लाह के टाइम में टाइम खर्च कर रहे हो ना। हमजा सबसे बड़ी चीज़ है टाइम। अल्लाह वक्त मांगते। देखें जिनके वालिदैन नहीं है ना, उनको तो पूरा एहसास है, और जिनके वालिदैन उनको एहसास करना चाहिए। आपके माँ बाप एक एज पे पहुँच जाते हैं ना, वो आपसे और कुछ नहीं चाहते, वो कहते हैं मेरे पास आके बैठो, बातें करो, मुझे टाइम दो। कभी सोचा अल्लाह भी आपसे कहता है, मुझसे कहता है
कि मेरे पास आओ ना, कभी तो ज़िंदगी में आ जाओ, बग़ैर गर्ज़ के, बग़ैर मतलब के। ऐसी बोला, अल्लाह याद आ रहे थे आप, आपसे मिलने को मूड होता बैठ गया आपके पास आके। कभी हुआ ऐसा? बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी ख्वाहिश के, ऐसी अल्लाह बेताशा याद आ रही है आपके पास, बातें करो आपसे। एक दफ़ा करके देखो। आपने किया होगा, ऑफ कोर्स किया होगा, लेकिन एक दफ़ा ये सोच के भी देखो। अगर ये चीज़ प्रैक्टिकली देखनी है, प्रैक्टिकली अपने माँ बाप के साथ ऐसे कभी जाकर बैठो, या किसी ऐसे मरीज़ के पास जाके बैठो, या किसी ऐसे रिश्तेदार के पास बैठो जो आपको एक्सपेक्ट नहीं करते ना। वैसे सर मैं यहाँ से गुजारा था, आपकी याद है, मैंने कहा 2 मिनट आपको सलाम कर लूँ। उनके चेहरे पे देखो खुशी कैसे आती है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? अल्लाह भी तो यही चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझे कितना याद करता है। ठीक है हमजा, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत टाइम दिया आपने। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू।